Namaste, Wellness Morning. This side Dr. Manoj Kumar here. Welcome all of you to the 100 Days Book Reading Habit with Dr. M. Kumar, Day 56. आज अगर हम सोचते हैं ना कि इट्स ए 56 days, आज हमें लगता है कि वी डिड इट, हम कर डाले, हम यहाँ तक आ गए। बट क्या ये कॉन्फिडेंस, क्या ये सोच डे 0 में था जब ये हम सोचे, जब हम सब लोग मिलके सोचे कि चलो गो फॉर ए बुक रीडिंग हैबिट, द डे 0, द डे 1, द डे 2, द डे 3। अगर उस टाइम हमें कोई बोला जाता कि कोई हमें पूछते कि क्या सर आप 50 दिन कर पाएंगे, और उस दिन तो हमारे 50 दिन का ड्रीम ही नहीं था, इसे ओनली 30 डेज। इट वाज स्टार्टिंग विद 30 डेज, 30 दिन के सिस्टम पे हम स्टार्ट किए। बट जैसे 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 आगे बढ़ते गए, हमें 30 दिन भी पूरा हुआ और 30 दिन भी कम लगा। और जैसे ही 30 डेज में हम पहुंचे, हम एक नया डेस्टिनेशन लिए, दैट इज 100 डेज। इसलिए बोला जाता है जहां तक आपका स्टेयरकेस दिख रहा है, जहां तक दिख रहा है वहां पे फिर चलिए। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, डोंट मिसअंडरस्टूड योरसेल्फ कि आप खुद को हारा हुआ ना माने। आप नहीं कर सकते जितना तक आपको दिख रहा है। हर किसी को 100 डेज दिखेगा ऐसा नहीं है। आपको 10 दिन दिख रहा है, उस कॉन्फिडेंस में चलिए। जैसे ही 10 दिन आप पहुंच जाएंगे, फिर और 10 दिन नहीं, 20 दिन दिखेगा आपको। जैसे 20 डेज में पहुंचेंगे और 40 डेज आपको दिखेगा, क्योंकि 20 दिन का ऑलरेडी आपका कॉन्फिडेंस है, तो उसका डबल आप देख सकते हैं, राइट। मैं देखा हूं मेरे पर्सनल लाइफ में, जब मैं लोगों को मिलता हूं, कोचिंग सेशन में मिलते हैं या ट्रेनिंग में, मेंटरिंग में, ऐसे नॉर्मल लाइफ में मिलते हैं, they have only one problem, that is the self confidence. उनको चाहिए बट उनको नहीं चाहिए। मुझे चाहिए, ये डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिस दिन मैं ये डिसाइड करूंगा मुझे चाहिए ही चाहिए, स्टार्ट, आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। सो चाहिए और चाहिए ही चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली द पॉइंट इज, चाहिए इज द विल, ओनली दिस इज विश। आप सोच रहे हैं, आपको ऐसा लगता है, आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं, यानी कि आपको चाहिए। बट जैसे ही आप इसको चाहिए ही चाहिए प्लान करेंगे, दैट इज योर डिजायर, दैट इज योर डिजायर, राइट। सो मुझे चाहिए, मे बी, but it's very clear that it's not your starting point. It's very clear that that is not your starting point. चाहिए ही चाहिए is the starting point, right? So we have a very good topic today, with a very good story. There is 2-3 stories there. कुछ स्टोरी आप पहले से सुने होंगे, कुछ स्टोरी आज नया सुनेंगे, राइट। शो विद सेकंड थोड़ा सा सेक हो जाइए, राइट। गो फॉर दिस, गो फॉर दिस, गो फॉर दिस, गो फॉर दिस, go for this, go for this, go for this, go for this, right? थोड़ा सा सेकअप, okay, right? So start करते हैं with the meditations, right? Okay. Okay. Wishing a blessed morning, wishing a blessed day, wishing a blessed life. Meditate for your desire power, will power. आपका इच्छा शक्ति को कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति में डेवलप करेंगे, राइट। डे बाय डे वी आर ग्रोइंग। जैसे हम ग्रो करते हैं ना, हमारे आसपास जितने भी प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टेकल्स है, वो भी ग्रो करते हैं। जैसे जैसे आपका बड़ा ड्रीम बनेगा, आपका ऑब्स्टेकल्स, आपका प्रॉब्लम भी बड़ा बनेगा। क्योंकि जब तक आप
उसको ओवरकम नहीं करेंगे, यू कैन नॉट reach your destination. So don't focus on problem, focus on your own strength. क्योंकि प्रॉब्लम को छोटा या बड़ा आप नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है हमारा जो विल पावर है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हम हमारे ऊपर काम कर सकते हैं। we cannot work on the outside hours. हम बाहरी दुनिया के ऊपर काम नहीं कर सकते, इंटरनली काम करेंगे तो वो जो आपका एक नया एरा बनेगा, एक नया कॉन्फिडेंस बनेगा, नया विल पावर बनेगा, स्ट्रॉन्ग विल पावर बनेगा, वो बाहरी दुनिया के साथ काम करेगा। बोला जाता है योर एक्सटर्नल लाइफ इज रिफ्लेक्शन ऑफ इंटरनल लाइफ। Your external thoughts is reflection of your internal thoughts. Your external communication is the reflection of internal communication. Your external success is directly connected with the internal success. Right? इसलिए बोला जाता है money can buy happiness. क्यों? पैसे में तो सब कुछ खरीद सकते हैं, but you have money, it's okay, but you are not internally peace, you are not internally happy with that money. It's not related to the amount of money, no. वो पैसा आपको फील कैसा करवा रहा है, that is the success. So your external life, आपका बाहरी दुनिया आपको ऐसे दिखता है या ऐसे देखना चाहते हैं, या आप ऐसे देखने का कोशिश करते हैं, या दुनिया पूरा ऐसे दिखता है, नॉट अकॉर्डिंग टू आउटर, इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इंटरनल लाइफ। आप अंदर जैसे देखते हैं, ऑटोमेटिकली बाहर का दुनिया आपके लिए ऐसा हो जाता है। राइट? when you deep meditate, when you जब आप खुद को समझने लगेंगे, आउट ऑफ ऑल बिजनेस, टारगेट, सक्सेस, फेल्योर, ये सब छोड़ के जब यूनिट आप जस्ट अंडरस्टैंड योरसेल्फ, डीपर 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 जाएंगे, तो आपके सामने अगर रेड कलर का टेबल मेट है, या आपके सामने फैन है, आपके सामने कूलर है, आपके राइट साइड के ऊपर दीवार में एसी है, लेफ्ट साइड में आपका बहुत बढ़िया डाइनिंग हॉल है, इट्स ऑल अबाउट योर इंटरनल लाइफ। ये आप लाके वहां पे एसी नहीं लगाए, ऐसे ही एसी आके वहां पे नहीं लग गया, यहाँ पे आके ब्यूटीफुल आपका गार्डन नहीं होगा, यहाँ पे आपका ड्राइंग रूम नहीं हो गया, आपका मेट रेड कलर का नहीं हो गया। ये आपका इंटरनल था, तब जाके बाहर हुआ। थोड़ा सा स्ट्रेस डालना पड़ेगा इसको, इतना आसान नहीं है समझना, बट आसान है। व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग विथ योरसेल्फ, यू वर्सेस यू, जब आप कनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। राइट? सो आज हम मेडिटेट करेंगे फॉर आवर ओन कॉन्फिडेंस, विल पावर, डिजायर, उसको कैसे हम बढ़ाएंगे, विल पावर को कैसे हम बढ़ाएंगे, नॉट फॉर एनी रीजन, राइट, नॉट फॉर द सक्सेस एंड बिजनेस एंड एनीथिंग, फॉर जस्ट कि हाउ टू, आप जस्ट 30 सेकंड देखिए कि आज का कॉन्फिडेंस क्या है, और 30 सेकंड देखिए आपको कौन से कॉन्फिडेंस चाहिए। राइट? इट्स ए 1 मिनट मेडिटेशन, 30 सेकंड एंड 30 सेकंड। पहला 30 सेकंड हम देखेंगे व्हाट इज योर प्रेजेंट कॉन्फिडेंस, आप क्या हैं। राइट? यू शुड अंडरस्टैंड योरसेल्फ, राइट? आप व्हाट आज आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, खुद को लेके, बिजनेस को लेके, फैमिली को लेके, सक्सेस को लेके, फेलियर को लेके, एनीथिंग। राइट? एंड नेक्स्ट 30 सेकंड आप देखेंगे कैसा डिजायर आप चाहते हैं। ओके, सो क्लोज योर आइज, बी स्ट्रेट, स्ट्रेट का हाथ सीधा होना चाहिए, ऐसे बैठिए, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे बैठिए। राइट? सो यू कैन फ्लो, फ्लो अच्छा हो पाएगा। सो क्लोज योर आइज, close your eyes, close your eyes, close your eyes, close your eyes, close your eyes. Focus on your present confidence level. Focus on your present
confidence level. Bit by bit, chapter wise. Relationship, success, money, communication, leadership, all the chapter, all the chapter, all the chapter. आराम से, आराम से. Easy, easy. See your present confidence level. Feel the feel. जो भी आपको अंदर से निकल रहा है उसको फील करिए. Just feel it. Don't level it. आप बुरा हैं, अच्छे हैं, don't level it. Just feel it. Just feel it. Just feel it. Just feel it. Your present confidence level. Just feel it. Go for normalize. Zero more. Zero more. Go for the normalize. Then focused according to your life, according to your success, according to your relationship. जो आप चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है, जो आपका डिजायर है, उसके लिए कैसे कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके लिए कैसे कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके लिए कैसे कॉन्फिडेंस चाहिए. कितने स्ट्रांग होना चाहिए, कितने बोल्ड होना चाहिए, कितना स्माइल होना चाहिए, कितने क्लैरिटी होना चाहिए, कितने हेल्दी होना चाहिए, कितना डिसीजन मेकिंग में स्ट्रांग होना चाहिए, कितना क्लैरिटी कम्युनिकेशन होना चाहिए. जस्ट फोकस्ड एंड फील द फीलिंग. महसूस करिए उसको, महसूस करिए. हंसी आ रहा है, स्माइल आ रहा है, जस्ट एंजॉय इट. बॉडी में थोड़ा सा कुछ हलचल लग रहा है, जस्ट फील इट. घूमते आपके खड़े हो रहे हैं, जस्ट फील इट. एज इट इज. गो फॉर द फ्लो, गो फॉर द फ्लो, गो फॉर द फ्लो. Log that confidence. Log that confidence. जैसा अभी आप कॉन्फिडेंस चाहते थे, उसको उसी सिचुएशन में लॉक करिए. जस्ट होल्ड इट. उसको जाने मत दीजिए. जस्ट होल्ड इट, लॉक्ड इट. ओके, ओके, ओके. धीरे से, slowly open your eyes. Open your eyes. Rub your hand. Rub your hand. And love yourself. Is there any changes in your life? The just within just 60 and 90 seconds? Is there any feeling? पहले आप बताइए, फिर मैं आपको रिकॉग्नाइज करवाऊंगा कि क्या फील हुआ होगा, क्या फील हुआ. टेक्स्ट करिए मुझे.
You lock that confidence. Okay. और थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करिए, व्हाट यू लॉक्ड। आप योगेश भाई कौन से कॉन्फिडेंस को लॉक किए? ओके संजीव जी, हैप्पीनेस। ये सर many changes I realize. Okay, what kind of realize? What kind of realize? Okay, Yogesh ji, you locked your decision making confidence. Okay, you realize what you have the earlier and what you want in your life. Am I right? Okay. Anything from anyone? Mm-hmm. पहले आपके गोल के प्रति जो कॉन्फिडेंस था उसको भी आप महसूस किए रमेश काका जी, एंड आपको कौन से कॉन्फिडेंस चाहिए जाके आप आपके गोल्स को अचीव कर सकते हैं, उस कॉन्फिडेंस को भी आप रियलाइज किए एंड अनलॉक्ड इट। एम आई राइट? ओके, कॉन्फिडेंस फॉर द गोल, यानी कि हम सब लोग कहीं ना कहीं दो तरीके के कॉन्फिडेंस लेके चल रहे हैं, जो आज हमारा पास है और जो हमें चाहिए। Got my point? Fear of control, anger control, clarity of thinking. Very good. तापस जी, मनोज पाटिल जी, पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, इसको और अच्छे से मनोज भाई अगर हम डिस्कस करेंगे, यानी कि डिस्क्राइब करेंगे, पहले से और अच्छा लग रहा है या पहले से और कॉन्फिडेंट लग रहा है? अच्छा इसे डिफरेंट, कॉन्फिडेंस मीनिंग इज डिफरेंट। अच्छा का मतलब कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, लेकिन कॉन्फिडेंस का मतलब अच्छा हो सकता है। यस, मोर कॉन्फिडेंट, पहले से और कॉन्फिडेंट लगता है। यस, वेरी क्लियर। इसका मीनिंग क्या हुआ सर? कि कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ में जो कॉन्फिडेंस हमें चाहिए, हम उसको रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम उसके ऊपर कभी फोकस्ड ही नहीं डाले। More clarity about confidence. What my mentor say, Tony Robbins, focus coach, एनर्जी फ्लोज। जहां पे फोकस आप डालेंगे वहां पे एनर्जी ऑटोमेटिकली आएगा। नीड टू फोकस्ड, यू नीड टू ट्राइंग टू नहीं मुझे चाहिए। आप जहां पे फोकस डालेंगे, जिस पॉइंट पे फोकस डालेंगे, उसी पॉइंट पे ऑटोमेटिकली आपका एनर्जी आएगा। It may be success, it may be failure, it may be happiness, it may be sorrowness, it may be uh, anything in your life. You can change your mind fraction of second, not even second, fraction of second. And that is the human being. And that is the power of the uh, animal and animal, right? So the main point is, हमें पता भी नहीं कि हम 1 मिनट में हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर लेके जा सकते हैं। And always you are declaring, I don't have any confidence, I don't have any confidence, I can do it, I am trying to do it. अगर 60 to 90 सेकंड में आपको ये लग पा रहा है, ये आप जान पा रहे हैं, ये आप महसूस कर पा रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में कितना है और कितना होना चाहिए, कितना है, कितना होना चाहिए, कितना
कॉन्फिडेंस है और कितना होना चाहिए। अगर आप ये मेजर कर पा रहे हैं तो सोचिए इसको अगर आप प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो कितना पावरफुल हो सकता है। इसलिए बोला जाता है, जिस बुक को हम पढ़ रहे हैं, इससे थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड अचीव, थिंक एंड एंजॉय। बट थिंक इज नॉट योर विल। The think is not only thinking, is not a daydreaming. Think should be the burning desire, should be the burning desire. और आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, the chapter is allow yourself no retreat. Allow yourself no retreat. खुद को अलाउ करिए, नो रिट्रेट। क्या मीनिंग हुआ? खुद को अलाउ करिए, पीछे नहीं हटने के लिए। इट मे बी विन और इट मे बी पेरिस। या तो मैं जीतूंगा या तो खत्म हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं पीछे नहीं हटूंगा। बट व्हाट 90% पीपल डू? दे हैव ए बैक। उनका पीछे का एक द्वार रहता है जहां पे वो पीछे से गली यानी कैसे निकल के निकल सकते हैं। एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ग्रेट फेलियर। आई हैड प्लान बी। मेरा किसी भी काम पे आई डोंट बिलीव इन प्लान बी। I have only plan A. It may be 26 letters in the alpha, यानी कि your ABCD, but I don't have any plan B. जैसे ही आप अपने लाइफ में प्लान बी बनाए, यू आर गॉन। 90% आपका एनर्जी ऑटोमेटिकली फॉल डाउन। बिकॉज दैट इज द प्लान बी ओनली, विदाउट पावर। एंड जैसे ही आप प्लान बी बनाए, प्लान ए का पावर को आप छीन लिए, यानी कि यू आर कंप्लीटली पावरलेस with only so-called dream, without any power of your dream, without any ingredients within your dream, without any confidence in your dream. This is the only daydream. That's why now 90% people fail to achieve their dreams. Not because कि वो लोग काम नहीं करते हैं। कौन बोला वो काम नहीं करते? आपको, आप याद करिए खुद को, कितने मेहनत हम लोग करते हैं, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितना सेक्रीफाइसेस करते हैं। वी हैव 100 पीपल। एक भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो लास्ट 5 साल में या 3 साल में या 2 साल में अपने फैमिली के साथ रहा होगा। विद इन दिस लॉकडाउन पीरियड ऑल्सो वी आर विथ आवर फैमिली, बट हम आज भी फैमिली के साथ नहीं है। कैसा लॉकडाउन खुल जाए, कैसा लॉकडाउन खुल जाए, मैं बाहर जाके कर लूंगा। लॉकडाउन से पहले क्या कर लिए भाई? कोरोना तो अभी भी आया है, उससे पहले क्या कर लिए? अभी हर किसी को पूछिए, सर कोरोना है, नहीं तो मैं ऐसे कर देता। भाई कोरोना से पहले क्या किए? 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल कोरोना के बिना रहे। गॉट माई पॉइंट? मेक सेंस? क्यों हुआ? कोरोना के पहले भी हम तड़प रहे थे, कोरोना के अंदर भी हम तड़प रहे हैं। विदाउट द रियल डिजायर in our life. We have dream. Every day we are sacrificing. Every day, every moment we are sacrificing. For what? For no reason. Just I am sacrificing without no reason. Without no reason, nothing to do. But I am sacrificing. मैं अपने लाइफ को जी नहीं पा रहा हूं,
आई एम सेक्रीफाइसिंग फॉर व्हाट, आई डोंट नो। मेरा ड्रीम है, क्या ड्रीम है, आई डोंट नो। नहीं, मुझे मर्सिडीज बेंज चाहिए, कौन सा कलर का, कोई भी चलेगा, नहीं मिलेगा। ओके, व्हाइट इन कलर, कौन से, व्हाट द सेगमेंट, अच्छा वो क्या है सेगमेंट, अच्छा फिर नहीं मिलेगा, नहीं चलो सी, सी का कौन सा, सी का कौन सा, देयर सो मेनी वेरिएंट इन द सी, न्यू सी, आई डोंट नो, तो नहीं मिलेगा। क्योंकि ये हमारा सिंपल विल है, हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे लाइफ में ऐसा हो जाए, और जब तक हम चाहते रहेंगे हमें नहीं मिलेगा। allow yourself allow yourself for no retreat, win और पेरिस, जीतोगे या तो भस्म हो जाओगे। ये लेवल पे अगर आपका माइंड है तो ये दुनिया में आना है, ये सपनों की दुनिया में आना है। अगर नहीं है, जस्ट बी कंफर्टेबल विथ योर ओन कैपेबिलिटी एंड योर ओन अर्निंग, नहीं तो इसको भी आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा ये एटीट्यूड नहीं है, वजम हो जाऊंगा चलेगा, लेकिन मैं खेलूंगा, जब तक आपका ये मनस्थिति नहीं आएगा, आप उस चीज को सक्सेस नहीं मिल सकता। और बिना इसी मनस्थिति अगर आप काम करेंगे, जो आपके पास है आप उसको भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो इससे अच्छा ड्रीम लाइफ में आने से पहले आप ये चेक करें कि there's an internet problem, right? So before coming to the dream life, we need to check ourselves. Are you ready for allowing your life into retreat mode? क्या हम लोग हमारे लाइफ को वो लेवल पे लेके जा रहे हैं, या उतना पावर दिए हैं विन और पेरिस? Without this, my dear friend, we can live, जिंदा तो रह सकते हैं हम, but don't go for your dream life. पेन बहुत मिलेगा, क्योंकि जो प्रेजेंट लाइफ है उसको भी हम जी नहीं पाएंगे, तो क्या फायदा। एटलीस्ट जितना आ रहा है उसको एंजॉय करिए, जो आपके साथ है उसको एंजॉय करिए। डोंट गो फॉर द बिग लाइफ, डोंट गो फॉर द बिग ड्रीम, नो, बिकॉज यू आर नॉट रेडी। हमारा बेस रेडी नहीं है, तो जो है उसको भी खो देंगे हम, और जो चाहिए वो तो मिलेगा नहीं, कंफर्म है, बिकॉज यू आर नॉट लेवल ऑफ द नो ट्रीट, यू आर नॉट लेवल, यू आर नॉट रेडी उतना तपने के लिए, जलने के लिए, रोने के लिए, मरने के लिए रेडी नहीं है। सो डोंट गो फॉर दैट लाइफ। एटलीस्ट जो है एंजॉय विथ योर फैमिली एंड जस्ट लाइव दैट लाइफ। डोंट गो फॉर द ड्रीम लाइफ। बहुत दर्द, यानी कि ये बहुत दर्दनाक है, ये वेरी क्लियर। मैं कल एक मुझे हमारे मानस जी बोल के हमारे अच्छे मित्र भी हैं और हमारे फैमिली फ्रेंड हैं और हमारे टॉप 10 एसोसिएट भी हैं, मुझे एक वीडियो भेजे। दैट वीडियो इज द बायोग्राफी ऑफ थायरोकेयर ओनर। यू नो थायरोकेयर? थायरोकेयर जानते हैं? मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं उस पर रात को पढ़ रहा था, लिख रहा था, बट उस पर फोकस नहीं किया, जस्ट स्टोरी पे फोकस किया, तो नाम भूल रहा हूँ मैं। वो बोलते हैं, उनका एक बढ़िया सा कोट है, रोमांस विथ रिस्क, राइट? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ए ट्रेनिंग प्रोग्राम, रोमांस विथ रिंग। वो वीडियो देखने के बाद मुझे यार तुरंत में लिखा पढ़ा स्टार्ट किया, आई एम कमिंग फॉर ए ट्रेनिंग प्रोग्राम विद द रोमांस विथ रिस्क, राइट? इट्स ए ब्यूटीफुल वर्ड वो यूज किए हैं। कैसा
ये बिजनेस कैसा है, ये लाइफ कैसा है, व्हाट द सक्सेस लाइफ बिलोंग्स टू, राइट। जो कैसा होना चाहिए, बोलते हैं अपना एक बाल निकालो, ध्यान से सुनिए, अपना एक बाल निकालो, उसमें एक नॉट डालो, मतलब उसको एक, उसमें एक गांठ बांधो और बड़े से पहाड़ में जाओ, राइट। और आपका बाल को वो पहाड़ की चोटी में बांध लो, या यस 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 यस, वैल्यू मैंने, राइट। और आप पहाड़ में जाओ, और आप जो बाल खींचे हैं ना आपके बॉडी से, कहीं से भी हो, कहीं से भी हो, एक लंबा वाला बाल, राइट, नॉट डाले हैं, और उस नॉट पे पहाड़ की चोटी को बांधो और खींचो। आया तो पहाड़, गया तो बाल, आया तो पहाड़ और गया तो बाल। आप समझ पा रहे हैं उसका मीनिंग क्या है? नहीं समझ पाए? एक बाल खींचो अपने लाइफ से, अपना कहीं से भी, सौरभ, जो लोग नहीं समझ पाए, एक बाल बाल निकालो, उसमें एक नॉट डालो। बाल निकालने में भी तुम्हें बाल का रिक्वायरमेंट है? वहां पे भी दर्द हो रहा है, तो कैसे आएगा लाइफ? एक बाल निकालो, उस पे एक गांठ बांधो और बड़े से पहाड़ में जाओ, और उसका पूरा शिखर में जो, यानी कि टापू होगा, पेड़ होगा, और उस पे बांधो बाल को और खींचो। आया तो पहाड़, गया तो बाल। मैं अभी ये खत्म होते ही ये उनका, आई एम नॉट टॉकिंग स्टोरी, इट्स ए कॉर्पोरेट वीडियो ऑफ बायोग्राफी ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ थायरोकेयर। आई एम नॉट जोकिंग। द टॉपिक इज रोमांस विथ रिस्क। हिंदी में बोलते हैं ना, घंटा नहीं मिलेगा। आया तो पहाड़, गया तो बाल। जब तक ये मनस्थिति में नहीं आएंगे, घंटा नहीं मिलेगा। विन और पेरिस, विन और पेरिस। जब लॉस करने के लिए आपके लाइफ में कुछ भी नहीं है, ये सोच नहीं आएगा, तब तक आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। आई लॉस सो मेनी थिंग, जानबूझ के, जानबूझ के, क्योंकि ये मुझे कंफर्ट देता था और ये मुझे चाहिए ही चाहिए। ये मुझे कंफर्ट देता था, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। तो अगर ये चाहिए ही चाहिए, तो ये कंफर्ट को आग लगाना पड़ेगा। इट मे बी योर प्रेजेंट इनकम, इट मे बी योर प्रेजेंट अर्निंग, इट मे बी योर प्रेजेंट बिजनेस। अगर ये चाहिए, ये बाल को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो पहाड़ आएगा नहीं। हम छोटे छोटे चीज पे ना ऐसे जगड़ के बैठे रहते हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। उसका मतलब है हम खुद ही बोलते हैं ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। गॉट माई पॉइंट? आया तो पहाड़, गया तो बाल। सो आपके कंफर्ट जोन को अगर बाल जैसे नहीं समझेंगे, पहाड़ आपकी लाइफ में नहीं आएगा। ये क्या है सर, महीने में 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, पहाड़ी है ना। आज हमारी लाइफ जो चल रहा है पहाड़ी है ना। 1 लाख रुपए मंथली, किस कैसे, वो भी पैसिव इनकम, पहाड़ी है ना। और ये पहाड़ को हम कैसे लाना चाहते हैं? ना बाबा, मेरे यहां से एक बाल भी नहीं उखड़ना चाहिए, लेकिन मुझे पहाड़ चाहिए। नहीं मिलने वाला भाई, नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम अपने लाइफ को अलाउ ही नहीं किए हैं। तो पीछे हटना, हट नहीं सकता। लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, जो करना पड़े करो, बट पीछे मत हटो। पीछे हटने के मेंटलिटी से मत झगड़ो, करने के मेंटलिटी में झगड़ो।
right? I have a beautiful story again. I think 2016, no, 2015 we have a group of, हम बहुत अच्छे मित्र हैं सब लोग, अलग अलग काम करते रहे, कोई किसी के काम पे यानी कि कमेंट नहीं करता, वी आर इनटू। अचानक से खुश मिजाज आदमी ना अचानक से आया, बोलता कि मनोज भाई मैं ना डिसाइड कर लिया, डिवोर्स करूंगा मैं। क्या हो गया भाई, तुम दोनों तो बहुत अच्छे हो, फिर ये अचानक से डिवोर्स वाला क्या कहां से आ गया? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं, मैं कभी किसी को नहीं बोलता था, बट मैं डिसाइड कर लिया हूं और मैं घर छोड़ भी दिया हूं, मैं अपना ट्रॉली लेके आ गया हूं, मैं दोस्तों के पास रहता हूं, एंड आई एम इनटू कंप्लीटली मैं डिवोर्स करूंगा। हाँ, कमन से लड़का लड़की होते तो चलो ठीक है, चलो भाई आपका अपना, बोथ आर द एस्टैब्लिश्ड, बोथ आर द प्रोफेशनल, राइट, दोनों का कैपेबिलिटी है, दोनों का कैपेबिलिटी है, दोनों अपने लाइफ में मस्त कर रहे हैं, दोनों का अपने अपने जगह पे दे हैव ओन वैल्यूज। सब लोग बोले सा हाँ ऐसा है वैसा है, ऐसा लड़की सब ऐसे हैं, ये बोलते हैं, सब लोग अपना अपना कमेंट दिए। मेरे पास आया, बोल रहा कि मनोज भाई आप क्या बोल रहे हो? मैं बोला पागल है जो डिवोर्स करोगे, पहले डिवोर्स क्यों करोगे, पेपर में लिखो मुझे दो, निकालो, वाई डिवोर्स क्यों, और क्यों उसके साथ आप नहीं रह सकते, और ये 1 महीने पहले आपका चिंता था या अभी अभी जस्ट आपका अंदर से निकला वो आपका सोकल हस्बैंड वाला डिवोर्स वाला चीज? अब लिखो एक पेपर में जाके घर में, अगर 10 पॉइंट लिख लेते हो कि व्हाई डिवोर्स, गो फॉर द डिवोर्स, अगर नहीं लिख पाते डोंट गो फॉर द डिवोर्स। नहीं आप तो ऐसे थियोरेटिकल एग्जांपल देते हो, ये थोड़ी ना होता है ऐसा कैसा। मैं बोला भाई मैं थोड़ी ना बोलूंगी जबरदस्ती मेरी बात मानो, गो फॉर डिवोर्स। फिर मुझे क्यों पूछ रहे हो, मुझे पूछ रहे हो मतलब यू आर नॉट इनटू डिसाइड मोड, यू आर इनटू कंफ्यूजन मोड, मुझे फिर क्यों पूछ रहे हो? अगर यू आर डिसाइडेड गो फॉर डिवोर्स, मुझे क्यों पूछ रहे हो? मुझे पूछ रहे हो मतलब कहीं ना कहीं एटलीस्ट 0.1% तुम्हें लगता है कि तुम गलत कर रहे हो या सही नहीं है। 3 महीना लड़का फ्रेंड्स के साथ रहा, वो हमारे, वो भी दोस्त थी ना उनके वाइफ, वो भी फोन करते थे, ये भी फोन करता था, बात करने पे कोई, सब लोग अपना अपना कमेंट देते थे, ऐसा है वैसा है, छोड़ दो बहुत मिलेंगे, तू मस्त है, तेरे लाइफ पड़ा है, सब लड़की कोई बोल रहे हैं, लड़का कोई बोल रहे हैं। फाइनली जब डिस्कशन मोड में आया ऑन द लास्ट डे इन द कोर्ट, फाइनली वो कोर्ट में आ गए और हम लोग गए। कुछ लोग वहां पे अलग अलग हो गए थे, कुछ लोग लड़की को फोकस यानी कि सपोर्ट करते, कुछ लोग लड़के को सपोर्ट कर रहे थे, और कुछ लोग, हम लोग न्यूट्रल थे, मैं और एक दो दोस्त बोल के हम लोग आए, बोले कि इधर गो फॉर डिवोर्स, या गो फॉर डिवोर्स, आर यू हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, ओके, कार खड़ा है, दोनों जाओ, डिवोर्स हो जाएगा तो बैठोगे नहीं, साथ में तो नहीं बैठना है अभी, राइट, अभी तो लंबा चलेगा, 5 मिनट के लिए दोनों कार में बैठो और डिसाइड करो, कोर्ट सामने है, जजमेंट लिख लिए, आर यू हैप्पी फॉर दैट? क्या सच में आप लोग डिवोर्स चाहते हो? जस्ट 5 मिनट डिस्कस, नहीं हम नहीं करेंगे, वो डिसाइडेड है, उसके बिरादरी इसकी बिरादरी, सब लोग बोले ना ना बाबा आप हटो, अभी अभी हम लोग आए ना, आप लोगों का हो गया 3 महीने का नाटक, अभी बैठो। दोनों 5 मिनट बैठे, they don't have any communication, they just cry, they just broke down and cry, like crying like anything, crying like anything। इधर इनका वकील, इनका इधर इधर इनका वकील, अब बुलाओ बुलाओ बुलाओ, नहीं बाबा वो लोग मीटिंग में हैं, कल का डेट ले लेंगे, नॉट एन इशू, मीटिंग में है, दे आर इनटू फाइनल मोड, दे आर द जज ऑफ देमसेल्फ। सो वो जो लास्ट 5, 10, 25 मिनट में वो लोग बात किए, दैट वाज द बर्निंग डिजायर्स, दैट वाज नो पीछे हटना, अभी हम लड़ेंगे झगड़ेंगे सब करेंगे। अभी आप पूछेंगे सर इसका फिर लड़ते हैं, बट वो दिमाग में नहीं आता कि हम अलग हो जाएंगे, लड़ते हैं फॉर द बेटरनेस, लड़ते हैं फॉर द बेटरनेस, लड़ते हैं फॉर द आगे जाने के लिए, वहां पे रुकने के लिए नहीं। बट नॉर्मल लाइफ में क्या हुआ, बिफोर जस्ट 90 days, द डे बिफोर
90 डेज वो चाहते थे डिवोर्स होने के लिए, दे डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस। अगर होता तो हो जाते, होता तो हो जाते। सो लास्ट 20-25-30 मिनट जब वो फाइनल डिसीजन में बैठे, उनका तो माइंड लेवल, थिंकिंग लेवल, सोच का लेवल, कम्युनिकेशन का लेवल इन द पिक परफॉर्मेंस, इन द पिक परफॉर्मेंस। एंड वहां पे जो डिसीजन होता दैट इज फाइनल। अगर वहां पे लोग डिसाइड करते कि नहीं गो फॉर सेपरेट, हैप्पीली सेपरेट हो जाते। मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी खुश हैं, उस टाइम खुश होते, डोंट गो फॉर दिस। वी आर इनटू द पार्ट, द पिक परफॉर्मेंस। आप कब उस काम को कर पाते? इट डिजायर्स, इट डिजायर्स, नॉट इन द विल, नॉट इनटू विल। आपके लाइफ में अभी कुछ भी मिला होगा, जो भी आपकी लाइफ में अचीवमेंट है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द विल, इट्स बिकॉज ऑफ द डिजायर, बर्निंग डिजायर्स, और उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। ओके, सो अलाउ योरसेल्फ, खुद को अलाउ करो पीछे नहीं हटने के लिए। बट हम क्या करते हैं, हम पहले से ही एक अलग गली वाला रास्ता लेके बैठते हैं वहां से निकलने के लिए। There's a beautiful story. There's a beautiful story of a burning boat. Story of a burning boat. A long while ago, a great warrior faced a situation in his, he had to make a decision that ensure his success on the battlefield. ये एक राजा है, एक छोटा सा राज्य का राजा है, छोटा सा प्रदेश का राजा है, और उनके साइड में एक बड़े से प्रदेश है, राइट। वो इन पे हर महीने 2 महीने में हमला करता है, हर 2 साल में हमला करता है, और कुछ लूट लाट के ले जाता है। ये लोग परेशान, ये जीत भी नहीं पाते और जी भी नहीं पाते, ये जीत भी नहीं पाते और जी भी नहीं पाते थे। One fine day, a long while ago, a great warrior faced a situation in which he had to make a decision that ensured his success on the battlefield. इस बार जीतना है। खेलने से पहले वो इंश्योर किया खुद को, खेलने जाएगा बाद में, कि मैं जीतूंगा, और मुझे क्यों जीतना है वो भी क्लियर हुआ। कैसे जीतना है ये क्लैरिटी नहीं था, क्यों जीतना है ये डिजायर बन चुका था। अभी वो चाहते नहीं थे, चाहिए ही चाहिए, नॉट चाहिए ही चाहिए। ओके, he was about to send his army against a powerful horseman and outnumber his, यानी कि मैं जस्ट नॉर्मली आपको स्टोरी से बता देता हूं। उनके साइड में जो बड़े से राज्य था, वहां पे बड़े फोर्स थे, बड़े आर्मी थे, दे आर वेरी, बहुत ताकतवर, और ये छोटा सा राज्य, छोटा ताकत, कम लोगों के साथ बुलाए। परेशान थे लाइफ में, भाई ये ऐसा लाइफ कब तक, ये घिसा पीटा एक्सटेंडिंग लाइफ कब तक, इस बार खत्म करेंगे, या तो जिएंगे या तो मरेंगे। जब जिएंगे मरेंगे यानी कि विन और पेरिस, सो एक ही मेंटलिटी आता है, जितना ही जितना है, नॉट डू बिफोर डाई, डू इट एंड एंजॉय इट। Why die, my dear friend? Who are you to decide die? Just do it and enjoy it. Don't go for the die. आप जीते और मर गए, क्या फायदा? क्यों जीत रहे थे फिर? किसके लिए जीत रहे थे? आज सिस्टम चेंज हो चुका है। वो इसलिए बोला जाता था कि आपके माइंड उस लेवल तक लेके जाए, बट लोग उसको मिसअंडरस्टूड करते थे। डू और डाई, नो, डू और नॉट डाई, डू और डू एंड डू और एंजॉय, नॉट डाई। गॉट माय पॉइंट? ओके, वो पूरा सब कुछ अपना लोडेड फोडेड किए, बीच में बड़े से यानी कि नदी था, वहां पे गए, रिवर था, वहां पे गए, और जैसे ही रात यानी कि वहां पे पहुंचे, जहां पे हमला करना है उस राज्य पे पहुंचे, उनका सेनापति को राजा बोले, सारे बोट को जला दो, जितने भी बोट में हम आए हैं जला दो।
ये जीत नहीं पा रहे थे, कितने बार भी वो यानी कि वहां पे हमला करते थे, कभी भी नहीं जीत पाते थे। और उसका राजा समझा इस बार तो अलाउ कर ही देते हैं खुद को पीछे नहीं हटने के लिए, क्योंकि जैसे वो इसको हरा देते थे कुछ लोग बच बाज के फिर उस बोट में अपने राज्य में आ जाते थे। इस बार राजा क्या बोले, बोट को जला दो सेनापति। सब लोग पूछे फिर कैसे लौटेंगे, ये बोले जीतेंगे तो लौटेंगे और हार गए तो लौट के क्या फायदा। जीतेंगे तो डेफिनेटली लौटेंगे, क्यों लौटेंगे, क्योंकि वो राज्य ही हमारा हो गया। अगर हार गए तो लौट के क्या फायदा, ये बोट का क्या फायदा। एंड वहां पे लिखा गया है, यू सी द बोट गोइंग अप इन स्मोक, यू डोंट हैव एनी प्लान बी, you have plan A and you have plan only A. Don't go for the plan B. It may be the number is alphabet 26, but don't go for the plan 26. Plan A, plan A, plan A. जब प्लान काम नहीं करे A, तो क्या करना है, प्लान B. But plan B is not plan B. That is also a plan A. That's why I love only plan A. I don't believe in the plan B. It's not plan B. It is also a plan A. जब तक उस मेंटलिटी में हम नहीं करेंगे, we cannot reach our destinations. Okay? Got my point? Make sense? Sure. You see the boats going off in smoke. जलाओ मत, जलाओ और देखो, तुम्हारे पास दूसरा विकल्प नहीं है। तो आपके लाइफ में जो भी दूसरा विकल्प आप सोच रहे हैं, अभी के अभी जलाओ। ये तो जो आपका विकल्प है, जिसको आप सोच रहे हो, जिसमें आप समझ रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि इसमें कर जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ओके, यू सी द बोट्स गोइंग अप इन स्मोक, दैट मीन्स वी कैन नॉट लीव दिस सोर्स alive unless we win. We now have no choice. We win or we perish. We win or we perish. And finally, they own. Finally, the last time, with this mentality, perish, बज़म हो जाएंगे, या तो हम जीतेंगे। इस मेंटलिटी से पहले वो 20 बार, 25 बार, 30 बार, 50 बार ट्राई कर चुके होंगे, बट फेल 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 फेल। क्योंकि बोट को सजा के रखो, अगर हार गए तो जल्दी उधर से आ जाएंगे चुपके और बोट में बैठ के अपने राज्य चले जाएंगे। अगर इस बिजनेस में फेल हो गया तो यहां से तो है, अगर इधर से फेल हो गया तो ये तो है स्टेपनी। स्टेपनी से याद आता है, देयर इज अ स्टोरी ऑफ बजाज एंड हीरो। बजाज एंड हीरो, राइट? उस टाइम बजाज स्कूटर आप सब लोग जानते होंगे, आपके घर में भी कभी ना कभी आप खरीदे होंगे या किसी ना किसी को दिए होंगे। मुझे याद है उस टाइम, मुझे जब याद है उस टाइम स्कूटर खरीदने के लिए एडवांस दिया किया जाता था, यानी कि 6 महीने 7 महीने लगता था। अगर बेटी का शादी और स्कूटर देना है तो 7 महीने पहले बुकिंग करना पड़ता था और गाड़ी आपके मिलता था, राइट? उस टाइम, और स्कूटर के पीछे स्टेपनी लगाता, है ना, एक स्टेपनी हुआ करता था उस टाइम, अभी भी होगा, मुझे मैं नहीं लिखा। सो हीरो, जिसके पास चेचिस का एक्सपीरियंस था, हीरो साइकिल, तो एक रिसर्च किया कि अभी इंडिया को स्कूटर का नहीं बाइक का जरूरत है। वेंट टू द बजाज। बजाज वाला हंस के बोल दिया, क्या पता तुझे रे बाबा, ये इंडिया है, यहाँ पे बिना स्टेपनी चल नहीं सकता। हीरो समझाने का बहुत कोशिश किया, बजाज हंस दिए। फिर हीरो, चेचिस पे उसका दम था, वो होंडा के साथ टाइप किया और बिना स्टेपनी वाला बाइक निकाला। और आज इंडिया में जिसके दम पे वो हीरो होंडा हुआ, होंडा भी हीरो के सामने कुछ नहीं है। और बजाज कितने बार ऊपर नीचे हुआ, बजाज कितने बार ऊपर नीचे हुआ, आपके सामने है। विदाउट पल्सर देयर इज नो स्टोरी ऑफ बजाज बाइक। और आज
है कहीं पे स्कूटर का शोरूम स्टेपनी वाला? गॉन, गॉन। और आफ्टर लॉन्ग टाइम बजाज को रियलाइज हुआ, नहीं, इंडिया में अभी स्कूटर नहीं, बाइक चलेगा। देन डिफरेंट डिफरेंट बाइक लेके आए और फाइनली दे विन विद द पल्सर। और ये बजाज और होंडा का स्टोरी नहीं है, ये आपका और मेरा स्टोरी है। जब तक आप स्टेपनी लेके चलेंगे, आपको वो रास्ता नहीं मिलेगा जहां पे आप जाना चाहते हैं। सो आज इसी वक्त अपने लाइफ से स्टेपनी हटाओ, प्लान बी हटाओ। जब तक हटाएंगे नहीं, हमें मिलेगा नहीं। और ये हमारा स्टेपनी हमें हटा देता है, हमारे ड्रीम से हटा देता है। और आज से पहले कितने बार हमें अपना ड्रीम लात मारा है, याद करके देखिए। इट में बी स्मॉल डिनर पार्टी, इट में बी स्मॉल लंच पार्टी, इट में बी शर्ट हो सकता है, इट में भी रिस्ट वॉच हो सकता है, इट में भी मोबाइल हो सकता है, इट में भी लैपटॉप हो सकता है, इट में भी घूमने जाने के लिए होता है। और यह हम इसलिए नहीं कर पाते, इज बिकॉज वी डोंट हैव एनी डिजायर ऑन दैट, वी डोंट हैव एनी मेंटेलिटी। हम अपने माइंड को अलाउ नहीं करते हैं, पीछे नहीं हटना है। और कहां पे ये करते हैं? जहां पे तोड़ने का काम आए, जहां पे किसी को नीचे गिराने का काम आए, किसी को नीचे दिखाने का काम है, वहां पे बोलते हैं पीछे मत हटना बेटा। उस एटीट्यूड को अगर हम अपने सक्सेस में लगा देते तो क्या क्या हो जाता हमारे लाइफ में। कंस्ट्रक्टिव वे में हमें इसको लगाना चाहिए, ना कि डिस्ट्रक्टिव मोड में। गॉट माय पॉइंट सर? मेक सेंस? Sure. You need to understand the story of a burning boat. Just smoke your plan B. Just smoke your plan B. Just focused with your burning desire. With your burning desire. Plan A. नेपोलियन हिल जिनका बुक्स हम पढ़ रहे हैं, वो बोलते हैं डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट of all achievement, not a hope, not a wish. आपका आशा, आपका सोच, यानी कि आप विश कर रहे हैं ऐसा हो जावे, आशावादी हैं ऐसा हो जावे, नहीं होने वाला। डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट, ऑफ ऑल अचीवमेंट, और ऑफ ऑल अचीवमेंट। So first step is the burning desires. आग होना चाहिए, आपकी चाहत में आग होना चाहिए, तब जाके दुनिया का कोई सा भी काम आप कर सकते हैं। लास्ट पेंडेमिक 2020, स्टार्टिंग ऑफ द पेंडेमिक, इंडिया में तो मार्च से स्टार्ट हुआ 21st ईयर, बट वहां पे पहले पहले मतलब वो भी जो भी स्टार्टिंग पॉइंट द पेंडेमिक, मिस्टर इलॉन मस्क, उनका नंबर अराउंड 30-34, यानी कि बिलो 30, इज रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, बिलो 30। एंड 2021 होते होते नंबर 1 रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, नंबर 1 रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। कहां गए? कहां 30, कहां नंबर 1? 2021 होते होते सबको पिछाड़ दिया। बंदे के पास आज भी ना तो गोल्डन बाथरूम है, ना तो लेविस लाइफ को जीता है। आज भी वो अपने काम करते उसी टेबल में सोता है, आज भी वो अपने फैक्ट्री में सो जाता है। द इलन मस्क, इनका जीवन ही देखिए, सब लोग पैसे के लिए नहीं जीते, वो ड्रीम के लिए जीते हैं। इलन मस्क का सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? टेस्ला इज नॉट द बिगेस्ट ड्रीम ऑफ हिज लाइफ। चंद्रमा को लोग भेजेगा घूमने के लिए, द बिगेस्ट ड्रीम। लोग कहां घूम रहे हैं और हम कहां घूम रहे हैं?
एक बार दिल्ली जाके, आगरा जाके ताजमहल देख के आ जाओ, हमारा लाइफ सेट है भाई। वो लोग ताज या क्या मैं बोलूं यार, मैं मतलब आदमी को चंद्रमा भेजने के लिए यानी कि ड्रीम है, हम लोग ताजमहल देखने के लिए ड्रीम है। एक बार ताजमहल में हस्बैंड वाइफ ऐसे खड़े हो जाके फोटो ले लेंगे, हमारा लाइफ तो सेट हो गया। क्यों? आपके बाजू में जो फोटो एडिटर है उसको दो, वो 10 मिनट में करके देगा, आगरा जाने का क्या लेना देना। क्या राजेश भाई? सही है ना? पर लोग कहां कहां सोच रहे हैं। लोग मर्सिडीज का सोच रहे हैं, लोग जगुआर का सोच रहे हैं, लोग पोर्से का सोच रहे हैं, हम अपने स्टेपनी का सोच रहे हैं। एक टायर इस साल अगर मैं चेंज कर दिया तो मेरे लाइफ सेट है। 4 साल से टायर चेंज नहीं किया हूं। कार तो छोड़ो साल, ऊपर ऊपर ऊपर, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ, we need to understand the power of no retreat, पीछे नहीं हटने का पावर। क्वीन और पेरिस। और अगर ये हिम्मत नहीं है, डोंट ड्रीम, बी हैप्पी व्हाट यू हैव। वो खराब नहीं है सर, बुरा नहीं है। जो आपके पास है और आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे ना, वो भी बहुत लोगों का ड्रीम है। वो भी बहुत लोगों का ड्रीम है। जो आपके पास है और आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, वो भी बहुत लोगों का ड्रीम है। एटलीस्ट उसको जियो। क्या बोलते हैं जो धोबी का, कुछ बोलते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। और ये जो ड्रीमर होते हैं ना, सो कल ड्रीमर, हम ऐसे हैं। ना तो जो है ना तो उसको एंजॉय कर पा रहे। 2 साल से हम लोग घर में हैं, ना पापा मम्मी बीवी बच्चे को अच्छे से देख पाए, और 20 साल से बाहर थे, ना मार्केट को अच्छे से समझ पाए। जैसे ही घर में आए, डायलॉग, मार्केट खुल जाए फिर आग लगा देंगे। और जब तक मार्केट में था, ओ माय गॉड, 3 साल से मैं बीवी को अच्छे से देखा नहीं, बेटे को नहीं देख पाता हूं। क्यों भाई, क्यों अच्छे से नहीं देख पा रहे थे? Two situations, which is true? Which is true? The corona या नो कोरोना? उस बार भी हम ड्रीम पे रहे, डिजायर पे नहीं। और इस बार भी हम ड्रीम पे हैं, डिजायर पे नहीं। So please my dear friend, allow yourself no retreat। कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटने वाला हूं मैं। या तो जीतूंगा या तो भस्म हो जाऊंगा। और जब इस मनस्थिति में आप आएंगे, आप वो सारे ट्रेनिंग लेंगे, वो सारे मेंटलिटी बनेगा, वो सारे एटीट्यूड बनेगा, और सारे टूल्स आप बना पाएंगे जिसमें पेरिस होने का चांस ही नहीं है। फाइनली दे ओन, फाइनली यू विन। खोने के लिए कुछ नहीं। आया तो पहाड़, गया तो बाल। आया तो पहाड़, गया तो बाल। आएगा तो इतना और गया तो कुछ नहीं। ये सोच, ये सोच, जिस दिन हो जाएगा, द नेक्स्ट मोमेंट, द जस्ट 90 days, यू कैन क्रैक इट। दुनिया का कोई ऐसा नहीं है जो आपको रोक दे। no. जो आज हमारे साथ हैं बुक रीडिंग पे, और जो लोग वीडियो मोड में हैं स्पेशली, जो लोग वीडियो मोड में हैं स्पेशली, क्या किए वो लोग? सो के क्या फायदा होता? 50 साल से सो ही रहा हूं, अभी जगना है मुझे। आए, बैठे, लाइफ है। एंड दो जो आर नॉट, वो तो है तो हमारे साथ में, बट दे आर नॉट इनटू वीडियो मोड। आप सोच जाओ,
सोचो कि उनका क्या हालत है। वो हैं तो हमारे साथ, बट हमारे साथ नहीं है। जस्ट इनटू अटेंडेंस, जस्ट इनटू अटेंडेंस, दे लाइव विदाउट लाइफ, दे लाइव विदाउट लाइफ। कुछ नहीं कर सकते उनका आप। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से दैट, कुछ नहीं कर सकते उनका आप। अब कुछ भी बोल दो, ऐसा कैसा सर, मैं वीडियो में नहीं हूं मतलब क्या आप मैं फेल हो जाऊंगा? हम बोले आपको फेल हो जाएंगे? हम इतना बोले कि आपका कुछ नहीं कर सकते हम, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जस्ट होल्ड ना, जस्ट। सो बी एक्टिव फर्स्ट, डोंट गो फॉर द प्लान बी। मैं बुक रीडिंग में भी बैठूंगा और चाय भी पीऊंगा, मैं बुक रीडिंग में बैठूंगा, पेपर भी पढ़ूंगा, मैं बुक रीडिंग में बैठूंगा, बीवी के साथ बात भी करूंगा। पहले बीवी के साथ बात कर लियो बाबा, बुक रीडिंग लाइफ में बहुत है, और 40 दिन बाकी है, क्यों चिंता लेते हो? एंजॉय योर लाइफ। पेपर पढ़ना है पहले पढ़ लो, दुनिया का पूरा टेंशन आपके ऊपर है। मोदी जी घर में बैठे हैं, आप ही दुनिया चला रहे हो। आज तक, कल तक, परसों तक, नर्सों तक आप ही चला रहे हो दुनिया, देख लो पहले आज तक। क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं आपको? या तो आज तक को एंजॉय करो, या तो बुक रीडिंग को एंजॉय करो। हेलो, जितने लोग वीडियो मोड में हैं बोल रहे हैं भाई हम तो बढ़िया हैं। हाँ, मैं तो ये डायलॉग हमारे लिए नहीं है, जो नहीं है भाई उसका देखो, हमारा हम तो वीडियो मोड में है। ये ऑल डायलॉग इज नॉट फॉर मी। आज आप वीडियो मोड में हैं, कल थे क्या? देखिए सर, देखिए क्या है। आई एम नॉट योर ट्रेनर माय डियर फ्रेंड, आई एम योर दोस्त, और ऐसा दोस्त जो आपका अच्छा चाहता है। आई एम नॉट योर गुरु, आई एम नॉट योर मेंटर, आई एम नॉट योर कोच, आई एम योर फ्रेंड। मैं सुबह उठता हूं तब जाके आपको बोल रहा हूं, अगर मैं नहीं उठता तो आपको नहीं बोल सकता। इट्स वेरी क्लियर। और मैं उनके साथ कभी रहना नहीं चाहता हूं जो मुझे नीचे लेने का कोशिश कर रहे हैं, जानबूझ के या अनजाने में। मैं उनके साथ हूं जो ऊपर जाना चाहते हैं और मुझे ऊपर लेके जाएंगे। इट्स वेरी क्लियर। बच गए भाई, आज हम तो वीडियो मोड में थे। ओ माय गॉड, भगवान तू परफेक्ट टाइम पे मुझे सहारा दिया। सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो मोड, आई एम टॉकिंग अबाउट यू एंड योर लाइफ, यू एंड योर लाइफ। हर बार आप क्या करते हैं? दो दो काम, एक एक काम। कल मैं क्या कर रहा था सर आपको बताऊं, ये बुक्स भी पढ़ रहा था, और मेरे यूट्यूब में कुछ चल रहा था। यूट्यूब में पढ़ते पढ़ते फिर मुझे वहां पे कनेक्ट हुआ, तो यूट्यूब को ऐसे चलने दिया मैं, और मैं बुक्स लेके मैं अपने बेड में चला गया। मेरा बेटा आया, बोलता है कि पापा व्हाट आर डूइंग? नहीं बेटा, बुक्स पढ़ रहा हूँ। नो, यू आर नॉट इन बुक रीडिंग, आप कुछ नहीं कर रहे हो। मतलब कैसे कुछ नहीं कर रहा हूँ? आप बुक रीडिंग कर रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो? मतलब बुक रीडिंग, सो यूट्यूब क्यों चल रहा है? मैं उसको सुन रहा हूँ। तो अगर आप सुन रहे हो तो बुक रीडिंग कैसे कर रहे हो? तो यू आर डूइंग नथिंग बोल के चला गया मेरे रूम से। यू आर डूइंग नथिंग बोल के मेरे रूम से चला गया। मैं सोया था, बैठा, और मैं सोचा कि मेरा बेटा मुझे क्या बोला, यू आर डूइंग नथिंग। ये क्यों बोला, उसको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मैं उसको बोलता हूं हर बार कि बेटा दो काम एट ए टाइम नहीं, या तो टीवी देख लो, या तो मोबाइल खेल लो, या तो यानी कि आपका ड्राइंग कर लो, आप तीनों काम एट ए टाइम करते हो। मुझे समझ में आ गया। वो तो छोड़ दिया, उसका मोबाइल और टीवी आज कलेक्ट करता है, लेकिन मैं बोलने के बाद भी मैं कर रहा हूं। आई स्टॉप माई बुक रीडिंग, देन अपने टेबल चेयर में आया, यूट्यूब को देखा,
उसको कॉपी बनाया, फिर यूट्यूब बंद करके बुक रीडिंग में गया। लिटिल थिंग्स मेक डिफरेंस। सो ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई बड़े से बड़े इंसान आएगा और आपको समझाएगा ना, आपके इर्द गिर्द में जो हैं वो भी समझा सकते हैं आपको, वहां से भी आप सीख सकते हैं। ओके, सो वी शुड डेवलप ए एटीट्यूड, नो रिट्रेट, पीछे नहीं हटने का एक आदत हमें डालना है। इंस्टेंटली नहीं होगा, मैं जानता हूं इतना आसान नहीं है मैं जितना बोल रहा हूं, राइट? लेकिन यही सोचना फर्स्ट स्टेप अचीव नहीं करने का है। सो यस, अलाउ योरसेल्फ, अलाउ, मैं क्या लिखा हूं, अलाउ योरसेल्फ, प्रेशर नहीं, अलाउ योरसेल्फ। अलाउ मतलब ये धीरे धीरे होगा, होले होले से प्यार भी होता है, राइट? होले होले से दवा भी लगता है। सो अलाउ योरसेल्फ, अलाउ योरसेल्फ, अलाउ योरसेल्फ, अलाउ योरसेल्फ। आज कंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव कैसे काम को कर पाएंगे, कैसे रिलेशन को बचा पाएंगे, कैसे काम हो पाएगा, कैसे अचीवमेंट कर पाएंगे, कैसे ड्रीम आप करेंगे। अलाउ योरसेल्फ टुवर्ड्स कंस्ट्रक्टिव, नॉट डिस्ट्रक्टिव। नॉट डिस्ट्रक्टिव तो पहले से आप हैं, कैसे मैं ड्रीम को अचीव नहीं करूंगा जाने अनजाने में। योर एक्सटर्नल लाइफ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इंटरनल लाइफ। कंस्ट्रक्टिव वे, कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव। allow yourself, allow yourself, allow yourself, allow yourself। इसलिए क्या बोला जाता है, बड़े से बड़े टारगेट मत लीजिए। क्या बोला जाता है, बड़े से बड़े टारगेट मत लीजिए, छोटा टारगेट लीजिए और उसको कर डालिए। ड्रीम बड़ा रखिए, उसका स्टेप छोटा छोटा करिए। द पावर ऑफ स्मॉल स्टेप, और किसी दिन पढ़ेंगे। लोग क्या करते हैं, बड़े स्टेप ले लेते हैं और छलांग मारते हैं, ग्रास नहीं। ड्रीम बड़ा होना चाहिए, ड्रीम बड़ा होना चाहिए, स्टेप छोटा छोटा होना चाहिए। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, छोटा छोटा। आई वांट टू बिकम ए क्राउन, बाबा पहले ब्रोंज बनना, क्राउन बन जाएगा ऑटोमेटिकली, उसके लिए चिंता नहीं है, पहले ब्रोंज बन। क्राउन इज योर डेस्टिनी, गोल्स इज योर ब्रोंज। इस महीने में ब्रोंज, नेक्स्ट महीने में गोल्ड, उस महीने में सिल्वर, उस महीने में रूबी, उस महीने में पर्ल, फिर डायमंड, डबल, ब्लू, ब्लैक, क्राउन। मना कौन करता है? 10 महीने में क्राउन, पहले ब्रोंज तो बन बाबा, राइट? शो allow yourself, allow yourself, allow yourself, allow yourself, allow yourself for the no retreat, पीछे नहीं हटेंगे। win or perish, win or perish। okay, so go for the money meditations, go for the money meditations, go for the money meditations। okay, so the first chapter, the starting point is your burning desires। okay, okay, okay। easily and effortlessly, money comes to me 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 easily and effortlessly, business comes to me easily and effortlessly, new leader comes to me easily and effortlessly, money comes to me easily and effortlessly।
अच्छे से करिए सर, अच्छे से करिए। अपने लाइफ में जो भी हम यहाँ से सीख रहे हैं उसको लेके आइए। यस यस यस, राइट, लेके आइए। और जो हम टारगेट लिए हैं, जो आप 20 रिक्रूटमेंट 30 डेज का टारगेट लिए हैं, उसको पूरा करिए। मैं देख पा रहा था बहुत सारे ट्रेनिंग में बैठे हैं, बट उनका 750 पीवी अभी तक नहीं हुआ है। राइट, कल मैं पूरा बंच भर के हर एक एसोसिएट का देख रहा था, दे आर नॉट इनटू 750 पीवी ऑल्सो। सो प्लीज गो फॉर ओन एक्टिवेशन फास्ट। जब तक आपका नहीं होगा ना, मजा नहीं आएगा। आप किसी को बोल नहीं सकते सर। मैं आपको छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। व्हेन इनटू माय आई एम इनटू इंश्योरेंस इंडस्ट्री, मेरा लंच पेड बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। यानी कि मुझे जितने लोग मिलते थे ट्रेनिंग के लिए, 90% एक्यूरेसी उनका लंच पेड होता था। क्योंकि आपका आईसी इंश्योरेंस कोई है यहाँ पे, IC33, यू नो, आपका इंश्योरेंस ट्रेनिंग पहले होता है, फिर आपका लंच पेड होता है। लंच पेड होता है कि जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, आप IRD कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एटलीस्ट एक 15 डेज 20 डेज 30 डेज का आपको टाइम मिलता है। उसमें आपको इतना पॉलिसी, इतना अमाउंट का प्रीमियम आपको करना पड़ेगा। राइट, आई एम इनटू प्राइवेट कंपनी, तो वहां पे समेश्योर नहीं चलता था, वहां पे प्रीमियम चलता था। LIC में समेश्योर प्रमोट करते हैं, बट यहाँ पे प्रीमियम। मेरा एक्यूरेसी मोर देन 90% हुआ करता था लंच पेड। क्यों? ओके, शो उनको मैं लेके आता था। जब पहला ट्रेनिंग में बोलता था कि आप अपने अपने, आई एम नॉट योर प्रोडक्ट ट्रेनर, सो मैं आपका प्रोडक्ट ट्रेनर नहीं हूं। आपके हिसाब से जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं है, जो लिए हैं आप, which is the best product according to you, it may be belongs to commission, it belongs to the customer policy benefit, कुछ भी, एक पॉलिसी तय करो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू यू। फॉरगेट अबाउट द ट्रेनर। ट्रेनर तो अपना पढ़ा के चला गया, आपके लिए कौन सा बेस्ट है और उसका कितना प्रीमियम आपका कस्टमर अवतार याद है? कितने प्रीमियम के हिसाब से आप मार्केट में जाओगे? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए। लोग अपना अपना लिखते थे, पॉलिसी प्लान नंबर लिखते थे, पॉलिसी का यानी कि जो प्रोडक्ट का नाम लिखते थे, कौन से पॉलिसी बेचेंगे, और अमाउंट लिखते थे। मैं बोलता कि सच में आप जिस इंडस्ट्री में आए हो, पैसा कमाना चाहते हो ना, हाँ, क्या करना चाहते, ऐसा कुछ भी बोलिए, हम कर लेंगे। कल सुबह से पहले जो आपका बेस्ट प्रोडक्ट है और जो आप पॉलिसी डिसाइड किए, अपने नाम पे एक पॉलिसी होना चाहिए, अपने फैमिली के नाम पे। बोले इसका क्या फायदा? कल बताऊंगा क्या फायदा, आज नहीं बताऊंगा। करके आ जाओ, यहाँ पे फिल्टर हो जाओगे कि मैं उतने ही लोग लूंगा। आईआईटी, आईआईटी याद है, मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों को लेके जाऊंगा और वहां से MDRT बनाऊंगा। ऑलमोस्ट कुछ लोग लेके आते थे अपने लाइफ, अपना बच्चे के नाम पे, बीवी के नाम पे, अपने नाम पे, पापा सबके नाम पे। मैं बोला कि फॉरगेट अबाउट द प्रोडक्ट ट्रेनिंग। जो आपके प्रोडक्ट ट्रेनिंग समझाया है ट्रेनर, भूल जाओ। मार्केट में जाओ, एक ही लाइन बोलना कि आई बिलोंग्स टू दिस कंपनी, एंड इसका एक बेहतरीन पॉलिसी अभी आया है जो कि मैं अपने बेटे के नाम पे किया हूं, और मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। इज देयर एनी स्किल रिक्वायर्ड? आप बेचने नहीं गए, सर मैं अपने बेटे के लिए किया हूं और आपसे बात करना चाहता हूं। एंड अदर पीपल क्या करते हैं? बेहतरीन पॉलिसी है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। यू आर बेचिंग, यू आर सेलिंग ओनली, you don't have a relation with your products. And I have a 90% accuracy, जब जितना दिन भी मैं इंश्योरेंस में रहा। एंड 2009 अनवर्ड्स आई लेफ्ट इंश्योरेंस इंडस्ट्री। उसके बाद मैं कभी इंश्योरेंस के लिए ट्रेनिंग नहीं किया। इंडिविजुअली ट्रेनिंग करता हूं, बट नॉट स्पेसिफिक फॉर द हाउ टू सेल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, नो। I am working for the goal setting. I am working for the closing. I am working for the so the plans. Yeah, but I'm not still 2000 since 2009 10, I think 9 year 10. I never into insurance training program. Particular becho na how to sell. I am into training program, but how to sell insurance product, no. 2009 10 I left the insurance industry particular. So please, my dear friend, you can do it. आप कर सकते हैं, बढ़िया से कर सकते हैं, और अच्छे से कर सकते हैं। आप करो।
जो प्रोडक्ट आप लोगों को बेचना चाहते हैं, लोगों को देना चाहते हैं, पहले खुद यूज करो। और जो प्लान आप लोगों को बेचना चाहते हैं, पहले पहले आप खुद इंप्लीमेंट करो। पावर ऑफ P4 पहले आप किया नहीं किए, पहले करो। थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीक वंस। एक बार बोलने से पहले 2 बार सोचा करिए क्या बोलना चाहते हैं। आर यू डूइंग? आपके आपके एग्जाम्पल हैं? अगर हैं तो रॉकेट। कल मुझे कौन फोन किए थे? आई थिंक किसके साथ मेरा बात हो रहा था? आई थिंक राजेश भाई फोन किए थे, मुझे लगता है। हाँ, राजेश भाई के साथ शायद बात हो रहा था। किसके साथ? हाँ, आई थिंक राजेश भाई। बोलते क्या कर सर, मेरा भी 20 ज्वाइनिंग का टारगेट है ना सर। ऐसा तो नहीं कि मैं आपको खाली पढ़ा रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ माई 5 days रिक्रूटमेंट प्रोग्रामिंग। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ माई 5 days रिक्रूटमेंट प्रोग्रामिंग। आई एम ऑल्सो, और मेरा 11 रिक्रूटमेंट हो चुका है और जस्ट 9 बाकी है। अब बोलो सर किधर डालते हो, हमारे तरफ तो डालो। अब किधर डालते हो, ये एक अलग मुद्दा है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। और ये कल कभी नहीं आएगा। Okay, so you are all are the great people, good people, great leader. Just active your greatness and just crack it. Okay, so go for the 56 days victory. Page 1, page 2, page 3. Is there any new guest? आज कुछ न्यू गेस्ट आए हैं किसी का? वेलकम करना है। ओके, वेलकम ऑल द न्यू गेस्ट जो आज हमारे कम्युनिटी में आए। सो दिस इज नॉट स्पेसिफिक बिजनेस प्रोग्राम सर, दिस इज ए कंप्लीटली विनर्स कम्युनिटी। हम यहाँ पे किसी बिजनेस को प्रमोट हम नहीं करते हैं, हम खुद को प्रमोट करते हैं, खुद के लीडरशिप को प्रमोट करते हैं, और विनर बनने का जो भी साधन है उसको हम करते हैं। पूनम जी वेलकम, वेलकम टू आवर फैमिली, राइट, बेबिया से, भुवनेश्वर से। सो ये आप आराम से आ सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं, अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं। दिस इज नॉट ए एनी बिजनेस पर्टिकुलर बिजनेस स्टेज, इट्स ए कंप्लीटली विनर्स कम्युनिटी, राइट। हम यहाँ पे विनिंग एटीट्यूड का हैबिट बनाते हैं और हम जीतते हैं। सो आप सबको बुला सकते हैं, खुद आ सकते हैं, इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। सो एंजॉय योर लाइफ सुबह सुबह। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। याद है आज कितना तारीख हो गया? याद दिलाना पड़ता है यार, 15 तारीख हो गया, 15 दिन बाकी है, 20 ज्वाइनिंग डालना है, राइट, द फाइनल स्टेटमेंट। So Durgesh ji from MP, welcome Durgesh bhai, welcome to our community। राजेश भाई के प्रोस्पेक्ट हैं, ओके, आओ गेस्ट हैं। शो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। डॉक्टर कुमार साइनिंग ऑफ। चलिए नमस्ते। थैंक यू तापस भाई, थैंक यू सो मच।